हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा 7वां अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इसमें आज हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो कि है भाग 3। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 का भाग 3। सबसे पहले हम बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रारंभ करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो हमने बात की थी पूर्वी पश्चिम गलियारे की, तो पूर्वी पश्चिम गलियारों में कौन से दो स्थान जुड़े हुए हैं का विकल्प है मुंबई तथा नागपुर को पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है, या मुंबई तथा कोलकाता को यह जोड़ता है, सिलचर तथा पोरबंदर को यह जोड़ता है, नागपुर तथा सिलीगुड़ी को यह जोड़ता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है, हमने बात की थी असम के सिलचर से गुजरात का पोरबंदर जो है पूर्वी पश्चिम गलियारे में एक दूसरे को जोड़ता है। तो हम कहेंगे असम का सिलचर तथा पोरबंदर जो ग विकल्प है वह इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो हमें विकल्प है हमारे रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन या जल परिवहन। तो इसका सही उत्तर है ख पाइपलाइन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो हमारे विकल्प है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ग विकल्प महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है वह हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो हमारे विकल्प हैं चेन्नई, ख तूतीकोरिन, ग पारादीप और घ विशाखापट्टनम। तो जो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है या पत्तन है वह पूर्वी तट पर स्थित है और अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्णतः सुरक्षित भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो हमारे विकल्प हैं पाइपलाइन, ख है सड़क परिवहन, ग है रेल परिवहन और घ है वायु परिवहन। तो हमारा सही उत्तर है रेल परिवहन जो है भारत में परिवहन का मुख्य साधन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में हमारा कौन सा शब्द जो है दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो हमें बताना है दो या अधिक देशों के व्यापार को क्या कहा जाता है। विकल्प है आंतरिक परिवहन, ख है बाहरी व्यापार, ग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घ है स्थानीय व्यापार। तो हमने देखा था, अध्याय में पढ़ा था कि दो देशों के बीच किए गए व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर है ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, जिसमें कि हम श्रेणी 2 के अंतर्गत अब लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 3 गुण हैं, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है। तो इस कारण जो है लागत कम होने की वजह से सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण और गुणकारी हो जाता है। इसके अलावा अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी और विच्छिन्न भूभागों पर या फिर अधिक ढाल प्रवणता वाले स्थान या पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर रेल मार्गों का निर्माण करना कठिन होता है। तो इस कारण भी सड़क परिवहन जो है अधिक सुविधाजनक होता है। यह यानी कि सड़क परिवहन जो है घर घर सेवाएं देता है, घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी इसमें कम आती है। यानी कि रेल परिवहन से जो है सड़क परिवहन में लागतें कम आती है और यह सुविधाजनक भी होता है। तो इस कारण सड़क परिवहन जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। तो इसका उत्तर है रेल परिवहन उत्तरी मैदानों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्योंकि इसकी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधन आदि रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहे हैं। तीसरा प्रश्न है सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। तो हमने कहा था भारत के जो सुदूर सीमाओं पर जो स्थान है वहाँ पर सड़कों का निर्माण सीमांत सड़कें कहलाती हैं। तो इस प्रकार से सीमांत सड़कों के विकास से भारत में
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर दुर्गम स्थान है, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। तो इन सीमांत सड़कों की वजह से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ है और यहाँ पर आवागमन जो है बहुत ही आसान हो पाया है। इस कारण सीमांत सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, जो लेन देन होता है, वह व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच यदि व्यापार होता है, दो देशों के बीच जब आदान प्रदान होता है वस्तुओं का, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो पहले हमने जाना व्यापार क्या होता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की, जबकि हम स्थानीय व्यापार क्या कहेंगे? स्थानीय व्यापार एक ही देश के अंतर्गत किया जाने वाला व्यापार कहलाता है। तो व्यापार का अर्थ, उसके बाद में हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फिर हमने जाना स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार एक ही देश के भीतर शहरों, कस्बों तथा गांवों के बीच होने वाला व्यापार होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी श्रेणी के प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो हम कहेंगे परिवहन तथा संचार के साधन जो किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवहन और संचार के साधन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के साथ में यह परिवहन संभव बनाते हैं। तो हम कहेंगे परिवहन और संचार के साधनों से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उन्हें गति भी प्रदान की जाती है। परिवहन संचार के साधनों के विकास में सहायक भी होता है। संचार के माध्यम से हम संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ पाते हैं और इसी कारण विश्व जो है एक गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन जो है वह, उसमें भी रेल परिवहन अनेक कार्यों को करता है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं करवाना और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन भी इनके माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से रेल परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बात करें पाइपलाइन के द्वारा परिवहन, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन से परिवहन होता है और पाइपलाइन का उपयोग जो है वह किस लिए होता है? कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा प्राकृतिक गैसों को शोधनशालाओं और कारखानों तक पहुँचाने में पाइपलाइनों का प्रयोग होता है। और इसके बाद यदि हम बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है, जिसके माध्यम से हम भारी और स्थूलकाय वस्तुओं को, सामानों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में यह सहायक होता है। अब हम बात करते हैं परिवहन के अंतर्गत वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन तीव्रतम परिवहन का साधन है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित भी होता है। इससे यह साबित होता है, यानी कि परिवहन के माध्यम से और संचार के माध्यम के बारे में यदि हम आकलन करें तो हमें यह पता चलता है कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह विदेशी व्यापार करना हो, राष्ट्रीय या स्थानीय व्यापार करना हो। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने से जुड़ भी पाते हैं। इस कारण इन्हें राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इन सबसे यह साबित होता है कि परिवहन तथा संचार के अनेक लाभ हैं। ये साधन देश के विकास में सहायक होते हैं, इसलिए ये किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा अब सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ा है, अब ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा है और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी अब बढ़ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा भारत जो है अर्जित कर रहा है। पिछले 3 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यटन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से पर्यटन का क्षेत्र भी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से जो है भारत बहुत प्रगति भी कर रहा है। इस प्रकार पिछले 15 वर्षों में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतिम अध्याय के आज प्रश्नोत्तर समाप्त किए हैं। धन्यवाद।